Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with genetics. Genetics का question number 1 है. A child brought to a pediatrician was found to be mentally retarded. Flat face, epicanthic fold, Simon crease, abundant neck skin, umbilical hernia, hypotonia with increased gap between first and second toe. What is child suffering from? ये डाउन सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ट्राइसोमी 21 के अंदर है. डाउन सिंड्रोम की कॉज मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन है. मैटरनल एज हो सकती है, मैटरनल एज का इन्फ्लुएंस है डाउन सिंड्रोम के ऊपर. 1 in 50 लाइफ बर्थ अगर वुमेन की एज जो है वो 20 ईयर्स से यंगर है, और 1 in 25 लाइफ बर्थ अगर वुमेन्स जो है वो 45 से ओल्डर है. The correlation with maternal age suggests in most cases non-meiotic disjunction, meiotic non-disjunction of chromosome 21 occur होती है ovum के अंदर. In addition to phenotypic abnormality and mental retardation, name 3 other clinical condition जो कि यहाँ पे worthy होंगी नोट करने के लिए. नंबर 1 congenital heart defects होंगे, उनके अंदर atrial septal defect, ventricular septal defect, valve के malformation हो सकती हैं, और उसके अलावा कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती हैं. एट्रीजिया एसोफेगस का, स्मॉल बावल का यानी इंटेस्टाइन का एट्रीजिया हो सकता है. चिल्ड्रन विद 21 ट्राइसोमी हैव 10 to 12 फोल्ड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया, और न्यूरोपैथोलॉजिकल डेवलपमेंट चेंजेस आ सकती हैं, अल्जाइमर डिजीज. इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होगा, लंग्स स्पेशली और थायराइड ऑटो इम्यूनिटी होगी. कॉमन फीचर फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट विद ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस की अगर बात करें तो 50% हमारे पास ऑफस्प्रिंग के अंदर होता है. ऑटोसोमल रिसेसिव इन 25%. ये 1 in 2 चिल्ड्रन के अंदर आएगा, और ये 1 in 4 के. कॉजेस नॉन एंजाइम प्रोटीन इफेक्ट होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में, और एंजाइम प्रोटीन इफेक्ट होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में. ऑनसेट वेरिएबल है, और रिसेसिव जो है डोमिनेंट का मोस्टली डिलेड होता है. एडल्टहुड में ये डिजीज शो होती हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अर्ली यूनिफॉर्म ऑनसेट है, मतलब जल्दी चाइल्डहुड के अंदर हो जाती है. इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट में, और कंप्लीट पेनिट्रेंस होती है ऑटोसोमल रिसेसिव में. एक्सप्रेसिविटी वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में, और यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक ही जैसा होता है सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स. डिजीजेस म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोटीन या रिसेप्टर वगैरह के अंदर यूजुअली स्ट्रक्चरल म्यूटेशन आती हैं, और ये रिसेसिव के अंदर एंजाइम प्रोटीन के आती हैं. रिक्वायर्स 1 एलील की म्यूटेशन, और जो रिसेसिव है उसमें दोनों जीन्स की म्यूटेशन होना ज़रूरी है. एग्जाम्पल डोमिनेंट के अंदर मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डैन-लॉस, हंटिंगटन डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस. और रिसेसिव के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, टेसेक डिजीज, ग्लैक्टोसीमिया, जो सारी एंजाइम्स की डिजीजेस हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की डिजीजेस हैं. अ मदर नोटिस 1 year old child not responsive to environment. Neck skin transverse crease on palm यानी Simon crease, fat facial profile with epicanthic fold और wide set eyes. इसके अंदर चाइल्ड को कौन सा सिंड्रोम होगा? डाउन सिंड्रोम. व्हाट इज पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस डाउन सिंड्रोम की ये है कि उधर होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. 95% पर्सन के अंदर ट्राइसोमी 21 की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम हो जाते हैं 47. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्राइसोमी क्या है? मियोटिक नॉन डिसजंक्शन. नॉर्मल कैरियोटाइप के साथ होता है पेरेंट, और नॉर्मल होता है सारे रिस्पेक्ट में, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर मियोटिक नॉन डिसजंक्शन. मैटरनल एज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. अगर मैटरनल एज 20 ईयर से लेस है तो 1 in 1550 लाइफ बर्थ के अंदर सिर्फ एक बच्चा होता है, और अगर 45 से ज़्यादा है तो 25 बर्थ के अंदर से एक डाउन सिंड्रोम वाला होगा. मैटरनल एज के साथ कोरिलेशन ये बताता है कि ओवम के अंदर हमारे पास मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हुई है, पैटर्नल एज का कोई इफेक्ट नहीं है. और 4% ऑल पेशेंट जो ट्राइसोमी के हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, और कुछ के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ ट्रांसलोकेशन होती है लॉन्ग आर्म ऑफ 21 की 22 के ऊपर, और यहाँ फिर 14 के ऊपर, जिसकी वजह से ये फैमिलियल होता है और ये फैमिलीज के अंदर रन करता है. और 1% पेशेंट के अंदर हमारे पास ट्राइसोमी जो है 21 की वो मोज़ाइक पैटर्न की वजह से होती है, मतलब कुछ सेल के अंदर 46 होते हैं, कुछ सेल के अंदर 47 क्रोमोसोम होता है, मिक्सचर होता है.
नेक्स्ट है प्री नेटल क्रोमोसोम एनालिसिस शुड बी ऑफर्ड टू द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मल प्रोजेनी। नेम टू मटेरियल ऑन विच प्री नेटल क्रोमोसोमल एनालिसिस परफॉर्म किया जा सके। पहले ही पता चल जाए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है तो वो सेल अमाइनोसेंटेसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग के जरिए, अम्बिलाइकल कॉर्ड से ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेम टू इंडिकेशन फॉर सच एनालिसिस। ऐसे एनालिसिस करने की ज़रूरत कब ज़्यादा पेश आएगी? एडवांस मैटरनल एज, या पर्सन जो है वो कैरियर हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, या फिर हमारे पास प्रीवियस चाइल्ड किसी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, या फिर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का करियर हो। व्हाट इज मोसाइज्म? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मोसाइज्म एक टर्म है जो कि यूज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ two or more populations of cell with different complements of chromosome in the same individual। same individual के अंदर कुछ सेल एक तरह के हों और कुछ सेल दूसरी तरह के हों। लाइक यही जो डाउन सिंड्रोम का हमने कहा था मोजाइक टाइप, इसमें हमारे पास ये है कि पोस्ट जाइगोटिक माइटोटिक नॉन डिस्जंक्शन हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास मोसाइज्म का पैटर्न आया है। सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ये कॉमन होता है। डाउन सिंड्रोम की भी मोजाइक टाइप अभी हमने पढ़ी कि जिस कुछ सेल के अंदर 246 क्रोमोसोम होते हैं, कुछ के अंदर XX47 क्रोमोसोम होते हैं, 21 के ऊपर ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम की भी इसी तरह मोजाइक टाइप है, और पटाउ सिंड्रोम की भी। एडवर्ड के अंदर कुछ 18 पे होंगे और पटाउ के अंदर 13 पे। व्हाट इज़ वेरियस ट्रांसमिशन पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो हेट्रोजाइगोट स्टेट के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट करते हैं। ये कंडीशन जो है ये हमारे पास 1 in 2 चाइल्ड को इफेक्ट करती है, मतलब हर दो में से एक बच्चे को इफेक्ट करेगी। और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास पेरेंट, ज़रूरी नहीं है पेरेंट अफेक्टेड हो। और क्लिनिकल फीचर जो है वो रिड्यूस पेनिट्रेंस के साथ भी आ सकते हैं, मतलब ये कि उसकी वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी भी हो सकती है। पेशेंट फिनोटिपिकली नॉर्मल भी हो सकता है, और ये लेट ऑनसेट होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल के अंदर क्या है कि मैनिफेस्टेशन न्यूरोफाइब्रामाटोसिस की, ब्राउनिश स्पॉट होते हैं स्किन पे, मल्टीपल ट्यूमर्स की फॉर्म में, और स्केलेटल डिफॉर्मिटी आएगी। बहुत कंडीशन के अंदर जो है वो एज डिलेड ऑनसेट होता है, और सिम्टम और साइन जो हैं वो एडल्टहुड तक नहीं आते। लाइक हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट जो हैं 50% रिडक्शन हो जाती है नॉर्मल जीन की, और 50% लॉस ऑफ जीन। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर एंजाइम प्रोटीन इनकोड ही नहीं होते। बाकी ये सारी खच्ची मारी हुई है। नेक्स्ट है इन लिस्ट 3 डोमिनेंट डिसऑर्डर: मार्फन सिंड्रोम, एह्लर-डायनलॉस, एकोंड्रोप्लेजिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। गिव एन अकाउंट ऑफ न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इन क्रोमोसोम इन वेरियस साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर। न्यूमेरिकल अल्टरेशन आ सकती है। न्यूमेरिकल अल्टरेशन के अंदर यूप्लॉइडी हो सकती है। यूप्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा, 1n 2n 3n, 2n के अलावा 3n 4n यूप्लॉइडी है ये। इसके अलावा पॉलीप्लॉइड हो सकता है। पॉलीप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम जो है वो सच एज 3n 4n इस तरह होगा, n के मल्टीपल में होंगे पोली में। एनियोप्लॉइड मतलब नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल, 1.5n भी हो सकता है, 1.3n भी हो सकता है, इस तरह से मियोटिक डिवीजन के बाद। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी के अंदर ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम एक पार्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे क्रोमोसोम की तरफ। लाइक ट्रांसलोकेशन कौन से एग्जांपल है यहाँ पे, इधर एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूजन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की, जो कि शिफ्ट हुआ है 2 और 5 के दरमियान में। इसके अलावा आइसोक्रोमोसोम वो हैं जब सेंट्रोमेयर डिवाइड करेगा हॉरिजॉन्टली बजाय वर्टिकली डिवाइड करने के, यानी कि सेंट्रोमेयर जो है लाइक ये क्रोमोसोम है और ये दरमियान में उसका सेंट्रोमेयर है, ये बजाय वर्टिकली डिवाइड करने के हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर जाए, ऊपर वाला ऊपर चल जाए, नीचे वाला नीचे चला जाए। तो इस तरह भी हमारे पास कुछ क्रोमोसोम के अंदर लॉन्ग आर्म आ जाएंगे, कुछ के अंदर शॉर्ट आर्म आ जाएंगे, तो वो ख़राब हो जाएंगे क्रोमोसोम। डिलीशन के अंदर हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, कोई पोर्शन लॉस हो गया। इन्वर्जन के अंदर ये है कि क्रोमोसोम जो हैं वो रीयूनाइट हो गए हैं, ब्रेक हुए हैं, और जब रीयूनाइट हुए हैं तो टोटल कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ। लाइक ABC क्रोमोसोम के अंदर जीन जो थे वो ABC की फॉर्म में लगे हुए थे, वो स्ट्रैंड जब दोबारा बना है टूट के तो वो हो गया CBA, टोटली रिवर्स पैटर्न के अंदर लग गए हैं, इसको इन्वर्जन कहेंगे।
नेक्स्ट है अ बेबी बॉय प्रेजेंटेड विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, डायग्नोस्ड हीमोफीलिया ए। पेरेंट के अंदर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, दोनों मैटरनल अंकल जो उसके मामू वगैरह हैं वो डायड एंड ब्लीडिंग से इन अर्ली इन्फेंसी, यानी उसके मामूओं को थी। और ये डिजीज़ कैसे इनहेरिट हुई? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन। पेरेंट्स के अंदर क्या था कि फादर को हीमोफीलिया था और मदर कैरियर नहीं है, ये एक केस है। इसके अंदर क्या होगा कि सन्स जो हैं वो विदाउट हीमोफीलिया आएंगे, क्योंकि फादर की तरफ से वाई क्रोमोसोम, हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, वाई क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल आएगा फादर की तरफ से, तो सन्स विदाउट हीमोफीलिया होंगे। और जो डॉटर्स होंगी उनके अंदर एक्स जो है वो एक पेरेंट वाला आएगा ना, बाप वाला भी आएगा, तो डॉटर्स जो हैं वो कैरियर होंगी। किसी भी बच्चे को डिजीज़ नहीं होगी लेकिन कैरियर होंगी डॉटर्स। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर पेरेंट्स जो हैं जिसमें फादर विदाउट हीमोफीलिया और मदर विद हीमोफीलिया है, तो उसके अंदर हमारे पास एक सन होगा जिसके पास ये वाला एक्स और एक नॉर्मल वाला एक्स आएगा, वो नॉर्मल होगा। डॉटर के पास एक एक्स फादर से जो आएगा वो नॉर्मल होगा, और जो मदर से अगर वो वाला एक्स आएगा जो कि हेल्दी नहीं है, कैरियर वाला है, तो वो कैरियर बनेगी। सन के अंदर वाई क्रोमोसोम तो नॉर्मल आ गया, लेकिन एक्स क्रोमोसोम अगर वो वाला आया जो डिजीज्ड है, कैरियर है, तो सन के अंदर हीमोफीलिया आएगा। और ये वाला एक्स फादर वाला और मदर का हेल्दी एक्स से बनेगी, यानी एक बेटा और बेटी जो है वो बिल्कुल सही होंगे, एक बेटी जो है वो कैरियर होगी और एक सन जो है वो अफेक्टेड होगा। ने a 3-year-old boy brought to pediatrician और कंप्लेन क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स, नेक स्किन अबंडेंट है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल है, हार्ट का मरमर है। डायग्नोसिस क्या है? डाउन सिंड्रोम मियोटिक नॉन डिस्टिंक्शन है, 21 के ऊपर ट्राइसोमी होती है। इसकी 3 टाइप्स हैं ट्राइसोमी की। इंसिडेंस क्या है? 1 in 700 बर्थ। और कैरियोटाइप्स क्या है? 21 के ऊपर 47 XX प्लस 21। ट्रांसलोकेशन टाइप हो सकती है कि ट्रांसलोकेट हुआ हुआ है 46 के साथ और 14 या 21 के साथ। और मोज़ाइक टाइप हो सकती है, मोज़ाइक टाइप के अंदर 46 XX और कुछ सेल के अंदर 47 XX प्लस 21 हो सकते हैं। नेक्स्ट है 40-year-old फीमेल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, ऑब्लिक पैल्पेब्रल फिशर, एपिकेंथिक फोल्ड। वही है सेम कि ट्राइसोमी 21 46 47 XX प्लस 21 है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन इन द डाउन सिंड्रोम, मैटरनल एज अफेक्ट करती है। मैटरनल एज अगर 20 से लेस हो तो 1 in 1550 और अगर 40 से अबव हो तो 1 in 25 चाइल्ड। 95% केसेस जो हैं वो मैटरनल ओरिजिन के होते हैं। 4% जो हैं वो पेशेंट ट्राइसोमी वाले वो होते हैं जिनके अंदर ट्रांसलोकेशन हुई होती है विद क्रोमोसोम 22 और 14। और 1% पेशेंट वो होते हैं जो मोज़ाइक टाइप होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 46 वाले भी होते हैं और 47 वाले क्रोमोसोम भी होते हैं, 47 क्रोमोसोम वाले सेल भी होते हैं। हाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आर मैनिफेस्टेड? हेटेरोजाइगस स्टेट में कोई पेरेंट नो एटलीस्ट वन पेरेंट जो है वो अफेक्टेड होता है, मेल और फीमेल दोनों इससे अफेक्ट होते हैं। ट्रांसमिट बोथ जो है वो इस कंडीशन को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। पर्सन जो है वो हमारे पास मैरी अगर अनअफेक्टेड को करे तो हर 2 में से एक बच्चे के अंदर ये चांस होगा कि आगे जाएगी बीमारी। और लेट ऑनसेट होता है, इनकम्प्लीट पेरेंटेंस होती है। एक्स लिंक डिसऑर्डर जो है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर, सारे एक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं, सारे रिसेसिव होते हैं। मेल के अंदर हेमिजाइगस कंडीशन होती है, सारी डॉटर्स कैरियर होती हैं। हेटेरोजाइगस फीमेल जो है वो एक्सप्रेस करती हैं ये डिसऑर्डर लाइक G6PD डेफिशिएंसी। और एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर रेयर है, इसके अंदर एग्जांपल है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। एग्जांपल हमारे पास है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो हमारे पास यानी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन हुई है, 2 X हैं और 1 Y है। इसके अंदर हाइपोगोनेडिज्म होगी मेल में। लैब फाइंडिंग के अंदर सीरम FSH और LH जो है वो इंक्रीज होगा और लो लेवल होगा टेस्टोस्टेरोन का। क्लिनिकल फाइंडिंग क्लाइनफेल्टर के अंदर क्या होंगी? टेस्टिस जो है वो एट्रोफीड होंगी यानी कि साइज डिक्रीज होगा। इनफर्टिलिटी, एजोस्पर्मिया। इसके अलावा यूक्नाइड बॉडी हैबिटस, हाई पिच वॉइस, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, गायनेकोमेस्टिया होगा। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास फीमेल हाइपोगोनेडिज्म होती है, 45X नॉट।
और इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट स्टेचर, वाइडली स्पेस निपल, गोनाडल डिसजेनेसिस, प्राइमरी एमेनोरिया, सिस्टिक हाइग्रोमा, webbing of neck, hypothyroidism, congenital heart defect, hydrops fidalis, female with 45X or 46XY mosaic है, risk of gonadoblastoma. 4X linked recessive diseases बतानी है, इसके अंदर है लीश-नीहान syndrome, testicular feminization, chronic granulomatous disease, Bruton's A gamma globulinemia. लीश-नीहान syndrome जो है वो HGPRT is हाइपोजेंथीन गुआनाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन एंड्रोजन की इंसेंसिटिविटी की वजह से होती है। क्रॉनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज NADPH ऑक्सीडेज की वजह से होती है। डिफेक्टिव ब्रूटन ए गामा ग्लोबुलिनीमिया जो है वो हमारे पास ब्रूटन टायरोसिन काइनेज के बैंड XQ2 1.3 के ऊपर जो है वो कंप्लीट फेलियर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन का। नेक्स्ट है नेम 3 सिंड्रोम इन्वॉल्विंग 13, 18 एंड 21 क्रोमोसोम 13 के ऊपर ट्राइसोमी पटाऊ, 18 के ऊपर एडवर्ड और 21 के ऊपर डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ ट्राइसोमी 21। मेंटल रिटार्डेशन, फेशियल फीचर फ्लैट, मोंगोलाइड टाइप हो जाते हैं, ब्रश फील्ड स्पॉट, स्पेकल्ड अपीयरेंस हो जाती है आइरस पे, मस्कुलर हाइपोटोनिया, ब्रॉड शॉर्ट नेक, साइमन क्रीज, पामर क्रीज जिसको कहते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, ड्यूडिनल एट्रेजिया, हर्स्प्रिंग डिजीज, इंक्रीज ALL, acute lymphoid leukemia और अल्जाइमर डिजीज, म्यूटेशन इन्वॉल्विंग सिंगल जीन, typically one of the following pattern, autosomal recessive and X-linked. Give the characteristic of each pattern and give 2 example. Autosomal dominant trait जो है उसके अंदर हमारे पास every person affected in pedigree has an affected parent. Parent affected होता है और उसका parent भी affected हो सकता है. So इसी तरह ही हमारे पास disorder को trace किया जा सकता है. एग्जाम्पल है मार्फन सिंड्रोम, एकोंड्रोप्लेजिया, हंटिंगटन डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर मेल्स और फीमेल्स बोथ इक्वली अफेक्टेड होते हैं। डिसऑर्डर जो है वो सिबलिंग्स के अंदर नज़र आता है, पेरेंट्स के अंदर नहीं नज़र आता। यहाँ रिलेटिव पेरेंट्स के अंदर भी कम ही नज़र आता है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो करियर होते हैं। इसके अंदर रिकरेंस कितनी है 1/4 इन सिबलिंग्स, यानी 4 बहनों में से 4 लोगों में से किसी एक बंदे को हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया इसके एग्जाम्पल हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रिसेसिव जो है वो हमारे पास उसकी रेशो हायर होती है मेल्स में देन फीमेल, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जीन जो है वो एक्स है और फीमेल मेल्स के अंदर वो एक ही होता है। अगर वो रिसेसिव मेल में चला जाएगा, फीमेल्स के अंदर वो मास्क हो सकता है देन डोमिनेंट, मेल्स के अंदर मास्क नहीं हो सकता। तो 50% चांसेस होते हैं मेल्स के अंदर के वो डिजीज़ आ जाए, लाइक डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया और एनियोप्लॉइड डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है 41 ईयर ओल्ड फीमेल गेव बर्थ टू बेबी बॉय, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, ऑब्लिक पैल्पेबुलर फिशर, एपिकेंथिक फोल्ड, मेंटल रिटार्डेशन डाउन सिंड्रोम है। ट्राइसोमी 21 है। ट्राइसोमी जो है वो 47 वाली भी हो सकती है, ट्रांसलोकेशन टाइप वाली भी हो सकती है, मोजाइक टाइप वाली भी हो सकती है। इसके अंदर मज़ीद जो क्लिनिकल प्रॉब्लम होंगे वो हार्ट डिफेक्ट, ल्यूकीमिया, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं लाइक नमूनिया वगैरह मोर होंगे, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ होगी एसोसिएटेड, स्लीप एपनिया एसोसिएटेड होगा। इसके अलावा ओबेसिटी एसोसिएटेड होगी, दूसरे पेशेंट से ओबीज़ होंगे। अदर प्रॉब्लम्स के अंदर दूसरी हेल्थ कंडीशन GIT की ब्लॉकेज हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकते हैं, एयर इन्फेक्शन, हेयरिंग लॉस वगैरह हो सकते हैं। मेल बेबी बॉय वॉज बोर्न एट हॉस्पिटल, फ्लैट फेस, अपटर्न नोज, एपिकेंथिक फोल्ड, पैल्पेब्रल फिशर स्लैंट डाउन टू मिड लाइन, एक्सेसिव स्किन ऑन बैक ऑफ नेक, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है। ट्राइसोमी 21 टाइप 47XX हो सकती है, ट्रांसलोकेशन टाइप हो सकती है, मोजाइक टाइप हो सकती है, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम 14 क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम। हाउ मदर एज इफेक्ट दिस इंस्टेंट मैटरनल एज का इन्फ्लुएंस है। अगर 20 से लेस होगा तो 1 in 15 50 बर्थ लाइफ में हो सकता है, और अगर 45 से अबव एज है तो 1 in 25 लाइव बर्थ
ये कंसिड्रेशन इस कंसिड्रेशन की वजह से मैटरनल एज जो है वो अफेक्ट कर सकती है। और ये होता है कि नॉन मियोटिक डिसजंक्शन जो है वो ओवम के अंदर हुई है, 95% ये वाला चांस होता है। 4% होता है ट्रांसलोकेशन का और 1% मोजाइक टाइप का। नेम 2 लाइकली कॉम्प्लिकेशन इन सच पेशेंट्स। उनके अंदर एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया और लिम्फोइड ल्यूकीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थायराइड और लंग प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, और हार्ट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो क्या है कि हमारे पास जब हमारे पास कोई एक अलील जो है वो हमारे पास लोकस का म्यूटेटेड होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास एक अलील म्यूटेटेड होगा। गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर और 2 एग्जांपल बतानी है। ये ट्रेट्स जो हैं यूजुअली पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं होते, सिबलिंग्स अफेक्टेड होते हैं। सिबलिंग का 1/4 चांस होता है, और म्यूटेंट जीन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर लेस होती है। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होता है कि अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है वो प्रोडक्ट हो कज़न जीनियस मैरिज का, कंसंक्वेंस मैरिज का। एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, विल्सन डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीम क्रोमाटोसिस, फिनाइलकेटोन्यूरिया। डिफरेंस क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव का? ये 50% ऑफस्प्रिंग को अफेक्ट करती है और रिसेसिव 25 को। इसके अंदर नॉन एंजाइम प्रोटीन इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर एंजाइम प्रोटीन इफेक्ट होते हैं। डोमिनेंट के अंदर वेरिएबल ऑनसेट होता है, रिसेसिव के अंदर यूनिफॉर्म ऑनसेट होता है। डोमिनेंट के अंदर रिड्यूस्ड पेनिटेंस होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर कंप्लीट पेनिट्रेंस होती है। एक्सप्रेसिबिलिटी वेरिएबल हो सकती है, रिसेसिव के अंदर यूनिफॉर्म होती है। मैच्योरेशन म्यूटेशन स्ट्रक्चरल प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन के अंदर होती है, इधर जो है वो एंजाइम प्रोटीन में होती है। म्यूटेशन एक अलील में होती है डोमिनेंट में, और दूसरे के अंदर म्यूटेशन दोनों अलील्स में होती है। मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डैनलॉस सिस्टिक एग्जाम्पल है, और रिसेसिव के एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, टे-सेक डिजीज़ वगैरह है। एग्जाम्पल व्हाट इज़ नाइमन-पैक डिजीज़ टाइप ए एंड बी? डिस्कस इट्स रोल। नाइमन-पैक टाइप ए टाइप बी जो डिजीज़ है इसके अंदर एसिड स्विंगोमाइलिनेज की कमी होगी। क्रोमोसोम नंबर 11 के लॉन्ग आर्म के 15.4 पे 11p15.4 के ऊपर हमारे पास इम्प्रिंटेड जीन जो हैं वो ख़राब हुए होंगे एसिड स्विंगोमाइलिनेज के, और ये एज रिजल्ट ऑफ एपिजेनेटिक साइलेंस ऑफ पैटर्नल जीन, यानी फादर वाली जीन की वजह से होगा। टाइप ए के अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डेफिशिएंसी होती है स्विंगोमाइलिनेज की। स्विंगोमाइलिन जो है वो ब्रेक डाउन होती है इनटू सीरामाइड, जिस एंजाइम की वजह से स्विंगोमाइलिनेज होता है वो, और स्विंगोमाइलिन जो है वो अकोमुलेट होगा फेगोसाइटिक न्यूरॉन्स के अंदर और मैक्रोफेज स्टफ हो जाएंगे ड्रॉपलेट्स के साथ। इसकी वजह से लैमिनेटेड माइलिन फिगर बनेगी जिसको समटाइम कॉल्ड ज़ीब्रा बॉडीज़। हाई कंटेंट की वजह से फेगोसाइटिक सेल और ऑर्गन्स जो हैं वो स्वेयरली अफेक्टेड होंगे, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन की इनलार्जमेंट होगी। इसके अलावा CNS इफेक्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड, गैंग्लिया वगैरह, और डेथ हो जाएगी फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। और टाइप बी जो है इसके अंदर हमारे पास म्यूटेंट स्विंगोमाइलिनेज जो है के साथ एसोसिएटेड होती है विद सम रेजिडुअल एक्टिविटी। इसके अंदर ऑर्गेनोमेगाली होती है लेकिन न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं होती। इन लिस्ट 4 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, 18 पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, 13 पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, 47 XXY। व्हाट इज़ एक्स लिंक इनहेरिटेंस? एक्स लिंक इनहेरिटेंस वो है जिसके ऊपर हमारे पास जो जीन है ट्रेट का वो लोकेटेड होगा एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स लिंक और सेक्स लिंक डिजीज़ जो हैं वो यूजुअली मेल को अफेक्ट करती हैं, सिंगल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की होती है उनके अंदर, इसलिए मेन फीचर एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का फीमेल पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस कैरियर होगी, मेल पेरेंट जो है वो जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली अनइफेक्टेड होगा। एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिट होगा 2 में से 1 चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन जो कि इनहेरिट करेगा फीमेल जो हैं वो कैरियर होंगे और मेल अफेक्ट होंगे, और मेल पेरेंट जो है वो हमारे पास कैरी करेगा 1 जीन। सारी बकवास मारी हुई है। इन लिस्ट नेम ऑफ 4 मेजर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस के नाम लैक्टोसीमिया,
सॉरी ग्लैक्टोसीमिया से इसको याद रखना है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, एल्केप्टोन्यूरिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, होमोसिस्टिन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, रेनलर-डायनलॉस। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर आर फार मोर कॉमन देन एक्सेप्टेड। व्हाट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? नेम 3 सच। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास वो डिसऑर्डर हैं जो कि heterozygous, both parents are heterozygous who do not have phenotypically manifest the order. 1 in 4 children of will be homozygous for the trait, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों सेक्सेस के अंदर सेम होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, थैलेसीमिया। नेम 3 एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। एक्स लिंक इनहेरिटेंस रिसेसिव के ज़रिए डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, हीमोफीलिया ए एंड बी होता है, ग्लाइकोजन G6PD की डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिसीज और डायबिटीज इंसिपिडस।